क्रिएटर रॉयल्टीज के मुद्दे को खत्म करेगा OMA3। इथेरियम पर आखिरकार शिफ्ट हो गया है Y00TS। हैलोवीन पर लॉन्च होगी गोस्ट इन द मशीन कलेक्शन। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड क्रिएटर रॉयल्टी से लेकर स्पूकी NFTs तक कई मजेदार NFT अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूं। तो हो जाइए NFT वर्स के इस खास एपिसोड के लिए तैयार। इसमें आपके फेवरेट NFT प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स तो होगी ही, साथ ही हम एक स्पेशल गेस्ट से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा NFT मार्केट का हाल। पिछले 2 महीनों से लगातार गिरती NFT वीकली सेल्स 8 हफ्तों के इंतजार के बाद अब एक बार फिर उठी है। पिछले 7 दिनों में करीब 70.51 मिलियन वर्थ NFT ट्रांजैक्शंस दर्ज की गई हैं। हर बार की तरह पिछले हफ्ते भी 16.09% के उछाल के साथ $36.96 मिलियन की सेल्स बटोरकर नंबर 1 पर रही इथेरियम। लगातार दूसरे हफ्ते के लिए दूसरे नंबर पर रही माइथोस, जिसने 5.61% के उछाल के साथ $9.54 मिलियन की सेल्स दर्ज की। तो वहीं सोलाना ने 25.31% के उछाल के साथ $6.69 मिलियन की सेल्स दर्ज कर तीसरी पोजीशन अपने नाम की। तो वहीं चौथे और 5वें पायदान पर रही इम्यूटेबल एक्स और पॉलीगॉन 4.99 मिलियन और 3.86 मिलियन NFT सेल्स के साथ। NFT सेल्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम के गिरने के पीछे एक वजह क्रिएटर्स को रॉयल्टीज न देने का मुद्दा भी है, जो लगता है अब शायद सुलझ जाएगा। क्रिएटर रॉयल्टीज की जंग को खत्म करने का इरादा कर लिया है ओपन मेटावर्स अलायंस ने। OMA3 एक ऐसा ग्रुप है जिसका हिस्सा कई इन्फ्लुएंशियल ब्लॉकचेन, NFT और मेटावर्स फर्म्स है। क्रिएटर्स काफी समय से रॉयल्टीज ना दिए जाने से परेशान हैं। ऐसे में हाल ही में 17 अक्टूबर को एक डेडिकेटेड रॉयल्टी सेंट्रिक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जो तमाम NFT मार्केटप्लेसेस के लिए न सिर्फ स्टैंडर्ड क्रिएटर रॉयल्टीज तय करेगी, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगी कि ये रॉयल्टीज सभी NFT मार्केटप्लेसेस द्वारा फॉलो की जाए। OMA3 को मैजिक ईडन, युगा लैब्स, एनिमोका ब्रांड्स के साथ साथ और कई बड़ी NFT कंपनीज का सपोर्ट मिल रहा है। OMA3 चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा NFT कंपनीज उसे सपोर्ट करें, ताकि उनकी ताकत बढ़े और क्रिएटर रॉयल्टीज के इस मुद्दे से जल्द निपटा जा सके। रॉयल्टी कट के बाद से कई बड़े बड़े क्रिएटर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स रॉयल्टी न देने वाली मार्केटप्लेसेस से हटा लिए हैं। ऐसे में NFT मार्केटप्लेसेस को भी इसका भारी नुकसान हो रहा है, जो लगातार गिरती ट्रेडिंग वॉल्यूम से जूझ रही हैं। OMA3 की रॉयल्टी सेंट्रिक टास्क फोर्स ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएगी जिससे यूनिवर्सली क्रिएटर रॉयल्टीज सेफ रहें। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट ऑडिल परेरा का। वेलकम टू 3.2 TV। पिछले साल से चल रहा है क्रिएटर रॉयल्टीज का मुद्दा। क्या लगता है आपको OMA3 के गठन के बाद से ये मुद्दा सुलझेगा? ग्लोबली तमाम NFT मार्केटप्लेसेस एक स्टैंडर्ड रॉयल्टी फॉलो करेंगी और कब तक ये रूल्स लागू होने की उम्मीद है? The success of Open Metaverse Alliance in establishing standardized royalties global marketplaces is contingent on several factors. OMA's success will depend on its ability to foster industrial collaboration, fairness, and operational efficiency. Collaboration among key players and stakeholders in the metaverse and online marketplace industry is vital to drive adoption of these standards. Standardized royalties can introduce fairness and transparency into the marketplace, which might incentivize more platforms to adopt these standards. Simplifying operations for creators and platforms by implementing standardized royalties can further encourage adoption. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। क्या लगता है आपको Y00TS NFT इथेरियम पर टिकेगी या फिर यहाँ से कहीं और का प्रस्थान करेगी? वो क्या है ना, जिसे सफर की आदत पड़ जाती है फिर उसके पांव किसी एक जगह टिकते नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल है Y00TS का, है ना? सोलाना से पॉलीगॉन और अब पॉलीगॉन से इथेरियम शिफ्ट हो रहे NFT प्रोजेक्ट Y00TS ने आखिरकार अपना पॉलीगॉन टू इथेरियम बीट ब्रिज लॉन्च कर दिया है। NFT माइग्रेशन प्रोसेस पूरा करने के लिए यूजर्स के पास 22 अक्टूबर तक का वक्त था। क्योंकि बहुत से यूजर्स अपनी NFT माइग्रेट कर रहे थे, तो ऐसे में हेवी ट्रैफिक की वजह से इस प्रोसेस में 1 घंटे तक का समय लगा। अच्छी बात ये थी कि लॉन्च के पहले दिन Y00TS ने यूजर्स से गैस फी चार्ज नहीं की। तो वहीं जिन यूजर्स ने 22 अक्टूबर की डेडलाइन के बाद अपनी NFT माइग्रेट की, उन्हें पॉलीगॉन को 33% की रॉयल्टी फीस चुकानी पड़ी, जिसे नाम दिया गया है पेपर हैंड ब्रिज टैक्स। साथ ही जिन यूजर्स ने पहले 24 घंटों में माइग्रेशन प्रोसेस पूरा किया, उन्हें Y00TS NFT भी दी गई। टीम ने रैंडमली 10 वॉलेट में Y00TS NFT भेजी। ब्रिज के लिए लिंक फैंटम शॉर्टकट्स पर अवेलेबल है। वैसे आपको बता दें, Y00TS NFT सिर्फ वॉलेट में होल्ड की जा सकती है, ये इथेरियम पर स्टेक नहीं की जा सकती। क्या आपको भूत प्रेत से डर लगता है?
हैलोवीन के दिन आप डर कर छुप जाते हैं या फिर खुद भूत बनकर लोगों को डराते हैं? वेल, आप ऐसा करें या नहीं, लेकिन एक NFT कलेक्शन है जो डर के मारे आपके रोंगटे खड़े करने को तैयार है। गेटी इमेजेस और कैंडी डिजिटल साथ मिलकर ला रहे हैं अपनी लेटेस्ट कलेक्शन गोस्ट इन द मशीन। कैंडी डिजिटल और गेटी इमेजेस के बीच चल रही पार्टनरशिप के तहत गोस्ट इन द मशीन कलेक्शन इनका 4th इनिशिएटिव है। ये नई कलेक्शन कलेक्टर्स को हिस्टोरिक फिजिकल डिजिटल आर्टवर्क्स खरीदने का, कंटेम्पररी फोटोग्राफी का लुत्फ उठाने का, साथ ही पैरानॉर्मल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड डिजिटल आर्टवर्क को फ्री में मिंट करने का मौका दे रही है। हैलोवीन के मौके पर रिलीज हो रही इस कलेक्शन गोस्ट इन द मशीन में 20 लैंडमार्क आर्टवर्क्स फीचर किए जाएंगे। साथ ही हिल्टन आर्काइव से 4 कभी न रिलीज की गई फोटोग्राफ्स भी इसमें शामिल होंगी। एक ऐसी कलेक्शन है जो स्पिरिट फोटोग्राफी की हिस्ट्री को शोकेस करेगी। वैसे ये बात तो सच है, NFTs का जादू ही कुछ ऐसा है जो बार बार अपनी तरफ खींचता है। तभी तो हाल ही में NFT गिफ्ट कार्ड्स लॉन्च करने के बाद अब मेटा कार्ड अपनी सेकंड एक्सक्लूसिव टोकन प्री सेल ले आया है, जिसने पिछले साल जून में मेटा कार्ड की इनिशियल टोकन सेल की कामयाबी को देखते हुए इनोवेटिव NFT गिफ्ट कार्ड्स लाने वाले मेटा कार्ड ने हाल ही में अपने नेटिव टोकन METAC की सेकंड एक्सक्लूसिव प्री सेल आयोजित की। ये नई एक्सक्लूसिव प्री सेल कंपनी की जर्नी में एक अहम माइलस्टोन की तरह है। इस टोकन की वैल्यू की गारंटी दे रही है प्रोजेक्ट की रियल इकोनॉमी। जी हाँ, अब तक कई बड़े ब्रांड्स और मेजर ग्रुप्स जैसे कि मेजोरिका इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ गए हैं और कई बड़े नाम जल्द अनाउंस किए जाएंगे। METAC टोकन के साथ न सिर्फ कई एक्साइटिंग इंसेंटिव्स जुड़े हैं, बल्कि कई लॉयल्टी टूल्स भी इसमें शामिल हैं, जिससे कई तरह के फायदे मिलते हैं, जैसे कि मेटा कार्ड डैप का एक्सेस, गेमिफाइड रिवॉर्ड्स, एक्सपर्ट कंसल्टेशन जैसी प्रीमियम सर्विसेज, कई फीचर्स के लिए अर्ली एक्सेस और यहां तक कि प्रोजेक्ट की CSR कमिटमेंट पर वोटिंग। टोकन की प्राइवेट सेल का सेकंड फेज शुरू हो चुका है, जो लिमिटेड टाइम तक ओपन रहेगा। इसमें 250 मिलियन METAC टोकन्स $0.08 पर यूनिट पर प्राइस किए गए हैं, जो इसके $0.4 के अनाउंस प्राइस से 5 गुना कम है। Well, that's all this episode of NFT Verse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए हर हफ्ते लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.2TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।